चीज़, जब इंसान निकाह करे तो अपनी बीवी के साथ उल्फत और मोहब्बत का मामला रखे, और जब उसका निकाह हो तो पहली रात या जब पहली बार मिले उसको कुछ तोहफ़ा या कुछ खाने की चीज़ दे। ये सुन्नत से साबित है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, और अस्मा बिनते यजीद जो है रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रावी है, वो कहती हैं और फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मैंने ही तैयार किया, मैंने ही आपको सजाया, मैंने ही आपको तैयार किया। जब मैंने आपको तैयार किया और उसके बाद ये कहलवा भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आयशा तैयार है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, आपको एक दूध का प्याला दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले से दूध पिया और फिर उस प्याले को आयशा की तरफ बढ़ा दिया रज़ी अल्लाह अन्हा। आयशा ने वो फरमाती कि थोड़ा उनको शर्म आई, झिझक महसूस हुई, तो आपने इनकार कर दिया। अस्मा कहती है कि मैंने गुस्सा किया और उन्हें डांटा और कहा रसूलुल्लाह दे रहे हैं ना, फिर तुम क्यों नहीं ले रही हो? तो उन्होंने उसको लिया और थोड़ा सा पी लिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग भी पियो, और भी औरतें बैठी थी, चूँकि आयशा रज़ी अल्लाह औरतों में थी और ज़ाहिर सी बात है वो औरतें पर्दे में थी, याद रखिए। तो कहा तुम औरतें भी पियो, ठीक है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले पी ले, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर रसूलुल्लाह ने दूसरी बार फिर पिया, उसको पी कर जो आपने फिर औरत जो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया। वो कहती है कि मैंने वो गिलास लिया और उसको मैं पलटाने लगी, घुमाने लगी, ताकि मैं भी वहीं होठ लगाऊं जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होठ लगाया था। इससे पता चला कि सहाबा के साथ साथ सहाबियात भी कितना मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती थी। ये मोहब्बत का तकाज़ा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज़ को आप पसंद करें, जहाँ से आपने पिया वहाँ से पीना पसंद। तो वो कहती है मैं खामोशी से लोग ना देखे घुमा रही थी ताकि वहाँ से पीऊँ जहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया। उसके बाद जब मैं पी चुकी तो रसूलुल्लाह ने दूसरी औरतों से कहा तुम भी पी लो। औरतों ने शर्मा कर कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं। तो आपने कहा कि देखो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, भूख और झूठ। पी लो, मतलब क्यों शर्मा रही हो, पी लो। तुमको भूख है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो तकल्लुफ़ में कि नहीं हमने पी लिया। कहा पी लो, और फिर नौ औरतों ने भी पी लिया। समझ रहा? तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अपनी बीवी से मिले आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो आपने कुछ दिया, मतलब खाने पीने की चीज़। और ये भी रहमत का एक हिस्सा कि इंसान कुछ खिला पिला। बहुत से लोग कंजूस होते हैं, कुछ खिलाते पिलाते नहीं किसी को, ना अपनी बीवी को, ना बच्चों को, ना किसी को। तो बहरहाल बीवी से जब पहली बार मिले तो कुछ खाने पीने का दे। कुछ भी हो सकता है आज के दौर के अंदर, आप मिठाई ले जा सकते हैं, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है जो मोहब्बत और उल्फत बढ़ाने के लिए। और खाना पीना एक ऐसी चीज़ होती है जिसके करने से लोगों में आपकी तरफ मोहब्बत मायल होती है। आप देखिए किसी को आप बुलाना चाहते हैं, किसी से कुछ काम करवाना चाहते हो तो क्या करते हैं? चलो ढाबे पर, चलो खाने पर। सर घर पे कब आ रहे हैं आप खाने की? तो प्रमोशन चाहिए आपको, ठीक। तो बहरहाल खाना एक वो है। तो यहाँ शरीयत ने कहा बीवी से भी उल्फत मोहब्बत करो। तो पहली बार जब आप बीवी से मिले तो चूँकि हम बिस्तरी शुरू होती है इसी अमल के बाद, इसलिए मैं इसको भी रख रहा हूँ। तो खिलाए पिलाए, कुछ दे। और ये कुछ भी हो सकता है, आपके इलाके, समाज, माहौल के एतबार से चीज़ें XYZ बदल सकती है, ठीक है बहरहाल। तो कुछ ना कुछ करें। दूसरी चीज़, जब बीवी से पहली बार खिलवत मतलब अलहदगी में जहाँ कोई आपको ना देख रहा हो, जब खिलवत में मुलाकात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खिलवत में बीवी से पहली बार मिले, और ये अमल एक बार के लिए है सिर्फ, जो अब मैं अमल बयान कर रहा हूँ, तो आपने फरमाया कि जब मिले तो उस बिस्मिल्लाह कहे, अल्लाह का नाम ले, और बीवी का जो सर का सामने का हिस्सा होता है बालों का, ठीक, उसको अपने सीधे हाथ से पकड़े, ठीक, सीधे हाथ से पकड़े। सामने का सर का जो बालों का हिस्सा होता है उन बालों को सीधे हाथ से पकड़े, ठीक है। लेकिन तकलीफ देनी मतलब पकड़ना, आप जाहिर सी बात अगर जमे हैं तो हाथ रखें, खुले हैं तो पकड़ना अच्छी बात है। आप हदीस में आता आपने पकड़ा उसको, ठीक, ये आप खोल भी सकते हैं, इसमें क्या मसला। बहरहाल तो उसको पकड़े, और पकड़ने के बाद अल्लाह का नाम ले और एक दुआ करे, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ, जो अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है, ये दुआ करे। और ये दुआ सिर्फ एक बार करना है आपको, जब आप खिलवत में पहली बार अपनी बीवी से मिलेंगे, हम बिस्तरी से पहले याद रखें। और ये दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसके खैर का सवाल करता हूँ, और जिस खैर पर तूने इसे पैदा किया उस खैर का सवाल करता हूँ। और फिर फरमाया अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसके शर से, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसके शर से, और उस शर से जिस पर तूने इसको पैदा किया है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक बार दुआ करना है आपको। देखिए दुआ कितनी, देखिए अहम और कितनी अच्छी है कि अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे इसकी खैर का, उस खैर का जिस पे तूने इसे पैदा किया है, और उस खैर का जिसे पैदा किया, और तुझसे पनाह मांगता हूँ इसके शर से, और जिस शर पे तूने इसको पैदा किया है। ये पहली बार आप करेंगे। उसके बाद अब जब हम बिस्तरी का इरादा करते हैं तो उससे पहले आप एक और दुआ करेंगे। ये दुआ कॉमन है, हर आदमी को हर बार हम बिस्तरी से पहले ये दुआ करनी चाहिए। ये बहुत अहम दुआ है। लोग पूछते हैं नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं बोले तो क्या हुआ, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं हमेशा सवाल करता हूँ लोगों से, चलिए आप गाड़ी चलाते हैं, कार टू व्हीलर चलाते हैं, और हाँ सीट नहीं हुई तो क्या हुआ, हॉर्न नहीं हुआ तो क्या हुआ,
इंडिकेटर नहीं चले तो क्या हुआ, मडगार्ड नहीं रहा तो क्या हुआ, सारी गार्ड नहीं रहा तो क्या हुआ, बम्पर्स नहीं रहे तो क्या हुआ, है ना। तो आप बोलते नहीं अच्छी नहीं दिखती ना गाड़ी। मतलब आप कंप्लीशन, दुनिया में हर चीज़ कंप्लीशन की तरफ चाहते हैं, मुकम्मल की तरफ चाहते हैं। सुन्नत में क्यों नहीं चाहते हर चीज़ से मुकम्मल की तरफ जाए? वहाँ नहीं करे तो मतलब हर बार नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं कि कर लूँ तो क्या, हर बार नहीं करे तो वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो याद रखिए ये दुआ पढ़े और बहुत खैर है इस दुआ के अंदर। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, माफ़ करना बहरहाल वो दुआ से पहले एक चीज़ मैं भूल गया था, वो ये कि जब इंसान हम बिस्तरी से इरादा करे तो उससे पहले निकाह की रात जो है नमाज़ पढ़ना भी याद रखिए, ये अमल भी जो है सहाबा से मिलता है, हमें सहाबा से मिलता है। ठीक, इसके ताल्लुक़ से एक रिवायत आती है कि मियाँ भी इकट्ठे नमाज़ पढ़े। एक जो है ताबईन फरमाते हैं, अभी साद उनका नाम था जो कि ग़ुलाम थे, वो कहते हैं मैंने ग़ुलामी की हालत में निकाह किया और उसके बाद जो है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हुम को दावत दी, ये सहाबा को दावत दी बड़े बड़े। ये मेरे पास मेरी दावत वलीमा में जो है दावत मैंने दी निकाह की, वो मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख जब तू अपने बीवी से करीब जाने का इरादा कर तो अल्लाह का नाम ले और ये दुआ कर जो मैंने पहले बताई। उसके बाद कहा कि फिर तू उसके साथ जो है 2 रकात नमाज पढ़ ले, तू आगे खड़ा हो और वो पीछे। याद रखिए मर्द और औरत बाजू खड़े रह के नमाज नहीं पढ़, चाहे मियाँ बीवी क्यों ना हो, तू आगे खड़ा रहे, वो पीछे खड़ी रहे और तू 2 रकात नमाज पढ़ ले। और फिर फरमाया उसके बाद क्या करना है, तू बेहतर जाने और तेरी बीवी बेहतर जाने। ठीक, मतलब उनको एक से एजुकेट किया बैठे बैठे दावत में कि जो है तुम जो है 2 रकात नमाज पढ़ो। तो सहाबा से ये अमल मिलता है, तो कोई शख्स चाहे तो ये अमल बिल्कुल वो कर सकता है। ठीक है, कि वो जो है 2 रकात नमाज पढ़ सकता है। जब 2 रकात नमाज पढ़ ली बहरहाल, तो उसके बाद जो है अब हम बिस्तरी का वक्त आया। अगर वो उसका इरादा करता है तो सबसे पहले दुआ करे। ये दुआ बड़ी मशहूर और मारूफ़ है, सही बुखारी की रिवायत है और बहुत सारी कुतुब हदीस में आती है। आप करें बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम से आप शुरू करें, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। ये दुआ याद रखिए, छोटी सी दुआ, ये दुआ कर ले बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना, ऐ अल्लाह जो है हमें शैतान से महफूज रख। फिर आगे फरमाए व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना, और उस चीज़ को भी शैतान से महफूज रख जो तूने इसके ज़रिए रिस्क रखा है। और रिस्क यहाँ मुराद औलाद, मतलब अल्लाह मुझे और मेरी बीवी को शैतान से दूर रख और जो है मेरी औलाद को भी शैतान से दूर रख। देखिए इंसान जो है यहाँ हमबस्तरी कर रहा है, यहाँ अपने बीवी के साथ सोने की बात हो रही है, यहाँ सेक्स की बात हो रही है, उसके बाद भी यहाँ तालीम दी जा रही है।